है कि पापा मैं भी आत्महत्या कर लूँ। मैं बोला ना बेटा, बेटा हाँ, मैं बोला ना बेटा, मैं तेरे को किराने की दुकान खुलवा दूंगा, तू किराने की दुकान खरीद कर लेना, पर तू पढ़ाई तो किया ना, तेरे पास योग्यता तो है, कहीं भी नौकरी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हमारे अभिजीत है ना, वो सरदार भगत सिंह बन के आए हैं और पूरे युवा को जगा दिए हैं। अब पूरा युवा फ्रंट में है और आने वाले समय में हम लोग भी गोली खाएंगे, हम मर जाएंगे। 4,500 करोड़ बत्ती चल जाएगी मैडम, 4,500 करोड़ रुपए मोदी मीडिया को उनका रेप हो रहा है, उसमें कुछ ना बोलेंगे। तरीके से नारेबाजी की जा रही है, जी मीडिया का विरोध यहाँ पर हो रहा है और पत्रकार आए तो देखिए जेनजी सारे यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं जेनजी। क्यों विरोध कर रहे हैं मीडिया का? गोदी मीडिया है ना ये, क्यों कर रहे हैं? ये फालतू के सवाल पूछ रहे, जो मुद्दे के सवाल पूछ ही नहीं रहे। क्या सवाल पूछे आप? मतलब ये पूछे ना, प्रोटेस्ट से रिलेटेड पूछे, जो यहाँ प्रोटेस्टरों से रिलेटेड पूछे, अलग ही दुनिया में घूम रहा है कि आप यहाँ विरोध, गलत छवि दिखाई जाती है। हाँ जी, प्रोग्राम करने में लगे पड़े हैं। ये वो चैनल है जिसमें 2000 के नोट में चिप दिखाई जाती है, ये वो चैनल है जिसमें मेलोडी की टॉफी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी खाओ सब भूल, नौकरियाँ भूल जाओ, मेलोडी खाओ, पेपर लीक भूल जाओ, मेलोडी खाओ, सब कुछ भूल जाओ, बस जय श्री राम बोलो। मोदी का बीजेपी भाजपा सरकार का काम है राम राम जपना, सारा अपमाल अपना। वो आज बीजेपी कर रही है और सीता माता रो रही है कि मेरे पति के नाम पे राम मंदिर में भी अब चंदा खा गए और आज राम के नाम पे करोड़ का राम के नाम पे भी आज देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। और मैं बता देता हूँ कि मेरे बाबू कैंसर था, 6 साल के बाद की डेट मिली थी। हमने अपना मकान बेच के इलाज करवाया था, 30 लाख रुपए फोर्टिज में हॉस्पिटल में लगे थे, 30 लाख रुपए। सिलेंडर के पापा काम करते थे, मैं करता था। सिलेंडर की गाड़ियाँ नहीं आती हैं, कुछ नहीं होता है। मैं जानता हूँ, मैं आज यहाँ लखनऊ से आया हूँ, ठीक है, किसी वजह से आया हूँ। लखनऊ से वोट लेके आए कोरोना के टाइम में, 17,000 रुपये एम्बुलेंस आने के लिए हमने वो ब्याज पे भरे पैसे, ब्याज पे 10% ब्याज पे लेके एक मामूली बैंक दे आज। यानी गरीब इंसान को इलाज नहीं मिलता है सरकार में। गरीब को ना इलाज मिलता है, ना शिक्षा मिलती है, ना ट्रांसपोर्ट मिलता है, ना बिल्डिंगें मिलती है, ना अच्छा होटल मिलता है। ऐसा गोदी मीडिया इन मुद्दों पर बात भी नहीं करता है। गोदी मीडिया बस मेलोडी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी को गिफ्ट के ही, ठीक है, झालमुड़ी की रेसिपी बताते हैं, झालमुड़ी की स्वाद बताते हैं उसका। और मैंने आपका एक चैनल देखा था कि आपने एक वीडियो डाली थी, तो आपका चैनल भी टर्मिनेट कर दिया गया था। मैं आपकी वीडियो भी देखता हूँ, बहुत काफ़ी देखता हूँ, लाइक भी तो सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपका चैनल भी एक बार टर्मिनेट कर दिया था। तो ये चीज़ गोदी मीडिया करती है। क्या फ़र्क है उस मीडिया में और हम मीडिया में? आप सच्चाई दिखाते हो, वो एक दलाली करते हैं। मैं सीधा कहूँगा, ऐसा सच बोलना चाह रहा हूँ, जो मुद्दे की बात नहीं करते हैं। आज जो दिल्ली में आग लगी थी, उसने 2 लाख रुपए के अपने गद्दे जला दिए, वो खबर किसी ने नहीं दिखाई। और जो वो 7 लोगों ने 21 जनों की जान बचाई, वो किसी ने दिखाई नहीं। तो क्यों विरोध कर रहे हैं गोदी मीडिया? विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 2000 जब अन्ना आंदोलन हुआ था तब भी आया था मैं यहाँ पर, और उस वक्त बिल्कुल मैं 12th या फर्स्ट ईयर में हूँगा, और वहाँ एक था कि वो कांग्रेस सरकार जो है वो देश को बर्बाद कर रही है, हमें उनकी पॉलिसीज़ बहुत बेकार लगती है सारी चीज़ों के लिए। हमने जमकर उनके खिलाफ आंदोलन करा, लेकिन अब वो बहुत अफसोस होता है, अफसोस बहुत ज़्यादा। तो मतलब मैं जितने भी मेरे युवा साथी है जो जाते हैं, उसके बाद अब आ गई है, मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, और इस जितने भी हमारे जेनजी सपोर्टर्स हैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई पहले वाली सरकार चोर थी, अगर उन्होंने चोरी की थी, भ्रष्टाचार किया था, 100% किया था, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी वाली सरकार जो है वो 22 तारीख तक की रिपोर्ट अप्रैल की दी है, उसके आगे उन्होंने इशू नहीं करी है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा, ऐसी चीज़ों को, ऐसी सरकार को कहीं ना कहीं जो ये मीडिया है वो संरक्षण दे रहा है उसका। आज की डेट में
जितने लोग हैं यहाँ पर सिर्फ टीवी देख के ज़्यादातर भ्रष्ट हैं। अगर हम हमारे बड़े बुजुर्गों को देखेंगे, वो टीवी, उनका कुछ काम नहीं, वो टीवी में बैठे रहेंगे और ये मीडिया वाले सरकार से एक शब्द नहीं पूछ सकते। जिस प्रकार से अन्ना आंदोलन के समय में कांग्रेस के लिए सवाल पूछे जाते थे, क्या आपको लगता है कि उस प्रकार के सवाल अभी की टाइम पे पूछे जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ चंगा दिखाया जाता है और मीडिया इसमें अहम रोल कहीं ना कहीं इस समय स्ट्रीम मीडिया जिसकी जिम्मेदारी है वो अदा कर रहा है। शायद यही वजह होती है कि जब ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं बार बार इस तरीके की मीडिया को बहुत बुरी तरीके से लताड़ा जाता है, भगाया जाता है और धक्के दिए जाते हैं। मीडिया चौथा स्तंभ कहलाती है, पर वो क्यों नहीं देखती है उसको कि भाई किसी का भी बेटा, किसी की बच्ची, 3 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, उसको 6 दिन के अंदर जवान, उसको दर्द नहीं झलकता है? ये नहीं दिखता कि कैसे हो रहा है? इनका सर्वनाश हो जाएगा मैडम, जैसे रावण का सर्वनाश हो गया है, जैसे ये तुम्हारा कितने लोग, सरकार लगातार जिसने लेडीजों के ऊपर और युवाओं के ऊपर अत्याचार किया है, दुर्योधन का देख लीजिए, उसका भी सर्वनाश हो गया है। तुम्हारा आसाराम बापू का देखो, राम रहीम का देखो, ये सब लोगों का, ये लोगों का सर्वनाश होने वाला है। और इसका सर्वनाश होने का कारण क्या है? जस्टिस सूर्यकांत के मुंह से जो निकला ना, वो भगवान की देन थी और वो अच्छा हुआ। हम लोग तो कहते हैं अच्छा हुआ, और आने वाले समय में युवाओं को जगा दिया। हमारा जो ये अभिजीत है वो सरदार भगत सिंह बन के आया। क्या वो उनके मुंह से निकले बोल बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं उल्टी गिनती शुरू कर देंगे? गिनती शुरू हो गई है और हमारे अभिजीत है ना, वो सरदार भगत सिंह बन के आए हैं और पूरे युवा को जगा दिए हैं। अब पूरा युवा फ्रंट में है और आने वाले समय में हम लोग भी गोली खाएंगे, हम मर जाएंगे, पर अब ये इस प्रोडक्शन को आप देखो, रुकने नहीं देंगे। आज का भाषण नहीं सुनिए, देश का रुपया उसका गिरता है जिसका प्रधानमंत्री गिरा था। आज क्या है ये कौन है? एक लड़की के पीछे लगे हैं। और आइए, गोधरा कांड किसने किया, जज लोहिया की हत्या किया, पहलगांव किसने किया, ये सब बोलने लगे। 4,500 करोड़ बत्ती जल जाएगी मैडम। 4,500 करोड़ रुपए मोदी मीडिया को का रेप हो रहा है, उसमें कुछ ना बोलेंगे। नीति है अब आने वाला नहीं आई, आप लोगों के बीच नहीं आई, तो हम लोग तो आएगी नहीं सकती। अभी तो बहिष्कार करेंगे। अब आने वाले समय में जितने भी चैनल सब बंद करेंगे। तो कह रहे टीचर 2 कौड़ी के टीचर जो ऐसे बच्चों को, हाँ, वो 2 कौड़ी की नहीं, वो 1 कौड़ी की है। वो 8 लाख, वो फूटी कौड़ी 8 लाख रुपए सैलरी लेती है। और हेलीकॉप्टर में, आपको भी हेलीकॉप्टर दिया? नहीं दिया, हेलीकॉप्टर में भुगती। अब आने वाले समय में इनका गोदी मीडिया के जितने भी चैनल चल रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि इनके चैनल देखना बंद करो। और इनके जब ये देखना बंद कर देंगे, इनके चैनल देखना बंद कर देंगे। सरकार के जैसे हमारा सिंपल सा प्रोटेस्ट है। अरे मेरा 5 बच्चों ने, सुनो, मेरा बेटा नीट का एग्जाम दे रहा, 2 साल से बेचारा पढ़ रहा था, यहाँ काले धब्बे पड़ गए और इस बार नीट का एग्जाम ही 5 लाख रुपए कर्जा लेके लिया था मैडम। कैसे भी ये मीडिया सवाल से कि भावुक हो रहे हैं मैडम? कैसे 5 लाख रुपए कैसे देंगे बताइए ना, बताइए कैसे देंगे? कनॉट प्लेस ए ब्लॉक में रहते हैं, बताइए। ए ब्लॉक में 15,000 रुपए किराया, 3,000 रुपए पानी का, 3,000 रुपए बिजली का बिल, कैसे एफर्ट करेंगे? बेटे की फीस देना, सब चीज़ करना। हम हमारी मिसेज मध्य प्रदेश में रहती है, उसको भी खिलाना पिलाना। आज हमारी मिसेज भी परेशान है। हमारा एक पिता की कहानी नहीं है, लाखों पिता इसी तरीके से। एक लड़की बेचारी आत्महत्या कर लिया, आपने देखा कितने लोग आत्महत्या कर। मेरा बेटा कहता है पापा मैं मंत्री को बचाया सुने मैडम, मेरा बेटा कहता है कि पापा मैं भी आत्महत्या कर लूँ। मैं बोला ना बेटा, हाँ, मैं बोला ना बेटा, मैं तेरे को किराने की दुकान खुलवा दूंगा, तू किराने की दुकान खरीद कर लेना, पर तू पढ़ाई तो किया ना, तेरे पास योग्यता तो है, कहीं भी नौकरी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं तो सीधे कहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान आप इस्तीफा दे दो, आपसे शिक्षा विभाग के बेबस पिता बताइए, इनका बेटा कह रहा है पापा मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। और इतना हम लोग ने अब कर्ज कहाँ से उठाएंगे मैडम? ऐसी मीडिया पे और क्रोध आता है जो ऐसे मुद्दों को उठाते नहीं है। हम अंजनाओं
तो रुकने नहीं देंगे और इसीलिए देखिए गोदी मीडिया का यहाँ पर भर कर के विरोध हो रहा है। सवाल देखिए बुरा लगता हो गोदी मीडिया इस तरह, लेकिन आपकी जवाबदेही है, आपकी जिम्मेदारी बनती है इस देश के युवाओं को बचाने की, और आप ही सवाल नहीं करते। आप बैठ कर के ऐसे शो कर रहे होते हैं। देखिए मेलोडी कितनी चॉकलेटी है, विपक्ष को क्यों कड़वी लग रही है। 7-8 रुपये ही तो बड़े ऊपर से अगर देखा जाए तो इससे कौन से ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। झालमुड़ी की रेसिपी बताती हैं, उसके स्वाद की खूबी बताती हैं। पेट्रोलों के दाम देखो, यहाँ लोग परेशान। एक छोटी सी अब मैं बता रहा हूँ, लौकी 5 रुपए किलो मिलती थी सर जी, आज देखो लौकी का दाम। ये पेट्रोल तो बढ़ा है, 7 पे बढ़े हैं। नहीं तो पेट्रोल बढ़ेगा तो सब चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे ना। उसे नहीं पता, आम लोगों को पता है कि पेट्रोल बढ़ेगा तो कितने बढ़ेंगे, उसे नहीं पता, इन लोगों को उनको नहीं पता, मीडिया को संवेदनाएं नहीं है लोगों नहीं है, को, बिल्कुल कोई लेना नहीं, देना नहीं है, उनको उनकी नहीं जेब भरी हुई है, उनकी भरी है अपनी, सही बात, उनकी अपनी जेब भरी है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं दिलता था। तो देखिए गोदी मीडिया का यहाँ किस तरीके से विरोध हुआ और साथ ही एक मजबूर पिता की भावनाएं कैसे सामने आई, उसकी किस तरीके से मजबूरी सामने आई। तस्वीर बड़ी भयावह है, ये तस्वीर पूरे देश को झकझोरती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में ताई देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।